श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 62 श्लोक 1 से 20। दशरथ का कौसल्या को मनाना, कौसल्या क्षमा मांगती। सत्यं शिवम सुंदरम श्रीराम। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर भुज धन्य नर निरखंतीजे। दशरथ हाथ जोड़कर, मैं अपराधी हूं, क्षमा करो, कौसल्या चरणों में प्रसीद। शत्रु प्रहार सहा जा सकता, अपना शोक नहीं। अयोध्याकांड सर्ग 62 श्लोक 1 से 20 में दंपति की यह करुण मनोहार सुनिए। पिछले भाग अयोध्याकांड सर्ग 61 श्लोक 16 से 27 में कौसल्या ने व्याघ्र उपमा देकर कहा कि राम पर भोगा राज्य नहीं लेंगे और राम वनवास से सब नष्ट हो गया। उनके कठोर वचनों से दशरथ मूर्छित हो गए। आज वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 62 श्लोक 1 से 20 में उपालंभ का अंत होता है और करुणा का उदय। दशरथ कांपते हुए हाथ जोड़कर कौसल्या को सांत्वना देते हैं कि वे भी राम के बिना असह्य दुख भोग रहे हैं। कौसल्या स्वयं चरणों में गिरकर कहती हैं कि दैविक शोक सहना कठिन है। 5 रातें वर्षों जैसी लगीं। इस प्रकार शोक के बीच पति पत्नी एक दूसरे को धीरज देते हैं। द्विषष्टितमः सर्ग। दुखी हुए राजा दशरथ का कौसल्या को हाथ जोड़कर मनाना और कौसल्या का उनके चरणों में पड़कर क्षमा मांगना। एवं तु क्रुद्धया राजा राम मात्रा सशोक्या श्रावितः परुषं वाक्यं चिंत्यामास दुःखितः। 1 शोकमग्न हो कुपित हुई श्रीराम माता कौसल्या ने जब राजा दशरथ को इस प्रकार कठोर वचन सुनाया, तब वे दुःखित होकर बड़ी चिंता में पड़ गए। 1 चिंतित्वा स नृपो मोह व्याकुलितेन्द्रिया अथ दीर्घेण कालीन संज्ञामा परंत पहदो। चिंतित होने के कारण राजा की सारी इंद्रियां मोह से आच्छन्न हो गईं। तदंतर दीर्घकाल के पश्चात शत्रुओं को संताप देने वाले राजा दशरथ को चेत हुआ। 2 ससंज्ञामुपलभ्यैव दीर्घमुष्णन च निःश्वसन कौसल्या पार्श्वतो दृष्ट्वा ततश्चिंतामुपागमत्। 3 होश में आने पर उन्होंने गरम गरम लंबी सांस ली और कौसल्या को बगल में बैठी हुई देख वे फिर चिंता में पड़ गए। 3 तस्य चिंत्यमानस्य प्रत्यभात कर्म दुष्कृतम् यद्निन कृतम् पूर्वमज्ञानात् शब्दवेधिनाचार। चिंता में पड़े पड़े ही उन्हें अपने एक दुष्कर्म का स्मरण हो आया, जो इन शब्दवेधी बाण चलाने वाले नरेश के द्वारा पहले अनजान में बन गया था। 4 अम्नास्तेन शोकिन राम शोकिन च प्रभुः द्वाभ्याम्पि महाराजः शोकाभ्याम्भितप्यते। 5 उस शोक से तथा श्रीराम के शोक से भी राजा के मन में बड़ी वेदना हुई। उन दोनों ही शोकों से महाराज संतप्त होने लगे। 5 दह्यमानस्तु शोकाभ्या कौसल्यामाह दुःखितः वीपमानोंजलि कृत्वा प्रसादार्थम वांगुखय। 6 उन दोनों शोकों से दग्ध होते हुए दुखी राजा दशरथ नीचे मुंह किए थरथर कांपने लगे और कौसल्या को मनाने के लिए हाथ जोड़कर बोले। 6 प्रसाद्यत्वा कौसल्य रचितोयम मयांजलिः वत्सला चांद्रशंसा चत्वम ही नित्यम परेष्वपि। 7 कौसल्य, मैं तुमसे निहोरा करता हूं, तुम प्रसन्न हो जाओ। देखो, मैंने ये दोनों हाथ जोड़ लिए हैं। तुम तो दूसरों पर भी सदा वात्सल्य और दया दिखाने वाली हो, फिर मेरे प्रति क्यों कठोर हो गई। 7 भर्ता तु खलु नारीना गुणवान निर्गुणोऽपि वा धर्म विमृश्मानाना प्रत्यक्षं देवी दैवतम। 8 देवी, पति गुणवान हो या गुणहीन, धर्म का विचार करने वाली सती नारियों के लिए वह प्रत्यक्ष देवता है। 7वां धर्म प्रा नित्यम दृष्ट लोक परावरा नारहसे विप्रियम वक्तुम दुःखितापि सुदुःखितम। 9 तुम तो सदा धर्म में तत्पर रहने वाली और लोक में भले बुरे को समझने वाली हो। यद्यपि तुम भी दुःखित हो तथापि मैं भी महान दुख में पड़ा हुआ हूं, अतः तुम्हें मुझसे कठोर वचन नहीं कहना चाहिए। 9 तद वाक्यम करुण राज्ञः श्रुत्वा दीनस्य भाषितम् कौसल्या व्यसृजत बाष्पण प्रणालीव नवोत्कम। 10 दुखी हुए राजा दशरथ के मुख से कहे गए उस करुणाजनक वचन को सुनकर कौसल्या अपने नेत्रों से आंसू बहाने लगीं, मानो छत की नाली से नूतन वर्षा का जल गिर रहा हो। 10 सामूर्ध्नि बध्वा रुत्ति राज्ञः पद्ममिवांजलिम् संभ्रमाद ब्रवीत त्रस्ता त्वरमाणाक्षरन् वचः। 11 वे अधर्म के भय से रो पड़ी और राजा के जुड़े हुए कमल सदृश हाथों को अपने सिर से सटाकर घबराहट के कारण शीघ्रतापूर्वक एक एक अक्षर का उच्चारण करती हुई बोलीं। 11 प्रसीद शिरसा याचे भूमौ निपतितास्मि ते याचितास्मि हता देव क्षंत व्याहन नहीं त्वया। 12 देव,
मैं आपके सामने पृथ्वी पर पड़ी हूं। आपके चरणों में मस्तक रखकर याचना करती हूं, आप प्रसन्न हो। यदि आपने उल्टे मुझसे ही याचना की, तब तो मैं मारी गई। मुझसे अपराध हुआ हो तो भी मैं आपसे क्षमा पाने के योग्य हूं, प्रहार पाने के नहीं 12। नैषा ही सा स्त्री भवती श्लाघनीयन्दीमता। उभयोर्लोक्योलोके पत्या या संप्रसाद्यते 13। पति अपनी स्त्री के लिए इहलोक और परलोक में भी स्पृहणीय है। इस जगत में जो स्त्री अपने बुद्धिमान पति के द्वारा मनाई जाती है, वह कुलस्त्री कहलाने के योग्य नहीं है 13। जानामि धर्मं धर्मज्ञत्वा जाने सत्यवादिनम्। पुत्र शोकार्त्या तत्तु मया किंपि भाषितम 14। धर्मज्ञ महाराज, मैं स्त्री धर्म को जानती हूं और यह भी जानती हूं कि आप सत्यवादी हैं। इस समय मैंने जो कुछ भी न कहने योग्य बात कह दी है, वह पुत्र शोक से पीड़ित होने के कारण मेरे मुख से निकल गई है 14। शोको नाश्यते धैर्य शोको नाश्यते श्रुतम। शोको नाश्यते सवन्नास्ति शोक समो रिपुः 15। शोक धैर्य का नाश कर देता है। शोक शास्त्र ज्ञान को भी लुप्त कर देता है तथा शोक सब कुछ नष्ट कर देता है, अतः शोक के समान दूसरा कोई शत्रु नहीं है 15। शक्यमाप्तितः सोढुं प्रहारो रिपुहस्ततः। सोढुमाप्तितः शोकः सुसूक्ष्मोपि न शक्यते 16। शत्रु के हाथ से अपने ऊपर पड़ा हुआ शस्त्रों का प्रहार सह लिया जा सकता है, परंतु दैववश प्राप्त हुआ थोड़ा सा भी शोक नहीं सहा जा सकता 16। वनवासाय रामस्य पंचरात्रोत्र गण्यते। यह शोकहत हर्षाया पंचवर्षोपमो मम 17। श्रीराम को वन में गए आज 5 रातें बीत गईं। मैं यही गिनती रहती हूं। शोक ने मेरे हर्ष को नष्ट कर दिया है, अतः ये 5 रात मेरे लिए 5 वर्षों के समान प्रतीत हुई हैं 17। तन्हि चिन्तयमानाया शोकोयम हृदि वर्धते। नदीनामिवेगेन समुद्रसलिलम महत 18। श्रीराम का ही चिंतन करने के कारण मेरे हृदय का यह शोक बढ़ता जा रहा है, जैसे नदियों के वेग से समुद्र का जल बहुत बढ़ जाता है 18। एवं ही कथ्यन्त्यास्तु कौसल्यायाः शुभं वचः। मंदरश्मिर्भूत सूर्यो रजनी चाभ्यवर्तत 19 अथ प्रह्लादितो वाक्यर्देव्या कौसल्याया नृपः। शोकेन च समाक्रांतो निद्राया वशमैवान 20। कौसल्या इस प्रकार शुभ वचन कह ही रही थी कि सूर्य की किरणें मंद पड़ गईं और रात्रिकाल आ पहुंचा। देवी कौसल्या की इन बातों से राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। साथ ही वे श्रीराम के शोक से भी पीड़ित थे। इस हर्ष और शोक की अवस्था में उन्हें नींद आ गई 19 से 20। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्य कांडे द्विषष्टितमः सर्गः 62। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अयोध्या कांड में 62वां सर्ग पूरा हुआ 62। कल श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण अयोध्या कांड सर्ग 63 श्लोक 1 से 15 में दशरथ शोक में डूबे हुए कौसल्या को अपने पुराने अपराध का प्रसंग सुनाएंगे, शिकार करते हुए श्रवण कुमार को अनजाने में मारने की घटना का प्रारंभ। यदि वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 62 श्लोक 1 से 20 में दशरथ कौसल्या का यह करुण मनोहार, क्षमायाचना और शोक साझा आपके हृदय को स्पर्श कर रहा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। कल सर्ग 63 दशरथ का श्रवण कुमार प्रसंग आप मिस न करें। बार बार बर मागो हर्षी देहो श्रीरंग। पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं, सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी। द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीनदयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम।